तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो दोस्तों। जो आज का मैच होने वाला है दोस्तों, पाकिस्तान vs श्रीलंका, और वर्ल्ड कप का ये 8वां मैच है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है तो किस तरीके से हमको कॉम्बिनेशन करना है कि बिल्कुल परफेक्ट टीम हो, बिल्कुल परफेक्ट कैप्टन वाइस कैप्टन। हमारा ये सिस्टम ना हो कि भाई आप कैप्टन बनाते हो तो वाइस कैप्टन फेल हो जाता है, अगर वाइस कैप्टन सही बनाते हो तो आपका कैप्टन फेल हो जाता है, और कभी कभी दोनों के दोनों ही फ्लॉप हो जाते हैं। आप लोग आखिर क्यों, कौन से लॉजिक लगाते हो जो आपका फ्लॉप होता है, और मैं जो बनाता हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल परफेक्ट बनाता हूँ, ऐसा क्यों भाई? उसका कुछ रीज़न होता है। जो मैं लॉजिक को इस्तेमाल करके चलता हूँ, लॉजिक को फॉलो करता हूँ, पूरा टर्म एंड कंडीशन फॉलो करता हूँ। लेकिन आप लोग क्या हो, बस धुनकी से बनाते चले जाते हो, एक तुक्काबाजी करते हो और सिलेक्शन परसेंटेज देख के बना लेते हो, लेकिन फिर भी आप लोग प्रॉफिट नहीं कर पाते। प्रॉफिट यार भाई कहाँ से कर पाओगे? आप लोग जानबूझ के गलत प्लेयर लेते हो, जानबूझ के। यही बात तो है। आप कहोगे जानबूझ के क्यों लेंगे भाई फ्लॉप प्लेयर? जानबूझ के आप फ्लॉप प्लेयर लेते हो, ठीक है। अब आपको मैं देखो आप बताता हूँ किस तरीके से टीम को बनाना चाहिए। देखो सबसे पहले तो यहाँ पिच जो है देख लेना चाहिए। पिच बैटिंग यहाँ सपोर्ट कर रही है और फ्रेशर को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, फ्रेशर, ठीक है। उसके बाद एवरेज स्कोर यहाँ पे देखना चाहिए। एवरेज स्कोर 262 है। इसका मतलब है कि भाई एवरेज स्कोर ठीक ठाक है, पिच बैटिंग को सपोर्ट करने वाली, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो वही जो है तो विजय गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद, ठीक है भाई। यहाँ पर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद वही है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा आपको ये चीज़ ध्यान रखना, पाकिस्तान vs श्रीलंका, ठीक है। तो भाई जो है तो यहाँ पे पाकिस्तान के बंदे और श्रीलंका के बंदे जो है तो यहाँ पे हैदराबाद में बढ़िया खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ बात आती है कि पाकिस्तान की टीम प्लेयर जो है तो स्ट्रॉन्ग है या श्रीलंका के। तो भाई यहाँ पे आपको समझ में आ ही रही होगा श्रीलंका थोड़ा सा वीक टीम है, लेकिन आप लोग बिल्कुल वीक समझना ये आपकी गलती होगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है वीक चाहे इतना हो, सारे के सारे प्लेयर किसी टीम के फ्लॉप नहीं होते, चाहे वो बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है अब हमने सब कुछ देख लिया, डायरेक्शन देख लिया मैच का, हमने वीक टीम और स्ट्रॉन्ग टीम देख लिया है, पिच के हिसाब से भी देख लिया। अब हमको टीम बनाना स्टार्ट करना, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखो विकेट कीपर लेंगे, ठीक है। अब विकेट कीपर देखो मोहम्मद रिजवान भी हैं और कैम मेंडिस भी हैं, ठीक है। और विकेट कीपर जो होता है पहले आप उसको समझो, वो एक बैट्समैन होता है, ठीक है। विकेट कीपरिंग करता है लेकिन बैट्समैनिंग करता है अच्छा कायदे की। तो भाई मोहम्मद रिजवान को भी हम लेके चलेंगे विकेट कीपरिंग से, और कैम मेंडिस को भी, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे देखो बैट्समैन में हम चलते हैं। अब बैट्समैन में हम चलेंगे तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ देखना, अगर मान लीजिए टॉस जीतने के बाद पिच बैटिंग होती है तो जाहिर सी बात जो टॉस जीते वो पिच बैटिंग का डिसीजन लेगा। अगर मान लीजिए पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है तो फिर इसका मतलब कि भाई जाहिर सी बात है इसके जो है तो 3 प्लेयर तक ठीक ठाक चलने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे बाबर आजम हो गया है, उसके बाद भाई यहाँ पे बाबर आजम के पहले हमने जो है मोहम्मद रिजवान को ले ही लिया है। उसके बाद भाई यहाँ पे एफ जमान हो गया, पिन इसाका, और पिन इसाका को तो फिर सामने वाली टीम से है, लेकिन एफ जमान हो गया है। उसके बाद भाई यहाँ पे आइल हक, भाई जो है तो यहाँ पे बाबर आजम और जो है तो यहाँ पे इसको ले लिया विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, और यहाँ पे आई हक को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 प्लेयर हमने लिया। अगर पिच बैटिंग होते हुए टॉस जीत के पहले बैटिंग का डिसीजन पाकिस्तान लेती है तो ये बात मेरी ध्यान रखना, पहले अगर भाई फर्स्ट इनिंग खेलेगी बैट्समैनिंग के लिए तो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो सामने वाली टीम से हम किस बंदे को लेंगे? सी श्रीलंका को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद सी श्रीलंका को लेने के बाद भाई यहाँ पे जो है तो फिलहाल हम चलते हैं ऑलराउंडर में, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो है विकेट कीपर से हमने एक सामने वाली टीम से उठा लिया कैम मेंडिस को, ठीक है। अब जो है तो ऑलराउंडर में एस खान हो गए, डी सिल्वा हो गए, आई अहमद हो गए, ठीक है। अब एस खान को हमने ले लिया है और डी सिल्वा को भी हम लेके चलेंगे, और आई अहमद को, यहाँ एम नवाज को, ठीक है, और डी विलेजी को, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखना। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि भाई यहाँ पे देखो आई अहमद, मोहम्मद नवाज, एस खान, ठीक है। अब इसमें आपको किसको ड्रॉप करना है? क्योंकि देखो अगर पिच बैटिंग है, अगर वाकई पिच बैटिंग है तो ये मान लीजिए कि फिर जो टॉप के प्लेयर होंगे, टॉस जो पहले इनिंग में अगर बैटिंग करेगी पाकिस्तान, तो जो टॉप के प्लेयर होंगे वो अच्छा खासा चलने के चांस बढ़ जाते हैं उसके बाद जैसे मिडिल क्लास आएंगे उससे प्लेयर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि पावर प्ले भी होता है स्टार्टिंग में, उसके बाद जो है तो अच्छा खासा चांस मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई अहमद, मोहम्मद नवाज, इस खान में से बंदे को हमको ड्रॉप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आई अहमद को हम ड्रॉप करेंगे क्योंकि फ्रेशर को सपोर्ट मिल रहा है। तो भाई यहाँ पे स्पिनर हम ज़्यादा, क्योंकि सभी स्पिनर तो भाई ज़्यादा स्पिनर हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। और आप लोग चाहो तो यहाँ पे जो है तो एम नवाज को भी आप लोग, यहाँ पे डी सिल्वा हैं और जो है तो डी वेल जी, तो यहाँ पे देखो आप लोग चाहो तो भाई यहाँ पे श्रीलंका के भी एक बंदा ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन
भाई यहाँ पे जो है तो डी सिल्वा को हम देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या रिकॉर्ड है, और राइटिंग है लेफ्टी, तो भाई यहाँ पे देखो राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक है, ठीक है। और अगर यहीं पे बात किया जाए डिवेलजी को, तो भाई यहाँ पे जो है देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड आउटडॉक्स आर्म स्लो, तो भाई ये हमारे लिए ठीक है, ठीक है। भले पिछले वाले में फ्लॉप गए थे लेकिन हमारे लिए इज द बेस्ट, ठीक है ये बंदे। अब हम चलते हैं बॉलर में। अब अगर हम बॉलर पे चलेंगे तो भाई यहाँ पे देखो शाहीन अफरीदी हो गए हैं, इनको कंफर्म लेके चलेंगे। एच रऊफ़ हो गए, अच्छे खासे हैं, और एच अली हैं, तो एच अली को अभी हम होल्ड में रखते हैं। तो फिलहाल 2 बंदे लेंगे क्योंकि भाई यहाँ पे जो पाकिस्तान के बॉलर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और यहाँ पे बॉलर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सामने वाले का अगर देखा जाए तो सामने वाले भाई यहाँ एम पिथराना श्रीलंका की तरफ से हैं बस, तो एम पिथराना को भी हम ट्राई कर लेंगे। क्योंकि भाई देखो यहाँ पे जो है ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि देखो स्ट्रॉन्ग टीम है पाकिस्तान, वीक टीम है श्रीलंका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल श्रीलंका के प्लेयर चल ही नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। या जो है तो मतलब पाकिस्तान का कोई विकेट ही नहीं गिरेगा, बस आपको सही आदमी लेना जो कि गिरा सके, ठीक है। तो हमने इसको ले लिया। अब बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की। जो ज़्यादातर लोग गलती आके लास्ट में भाई गलती कर देते हैं और टीम को फ्लॉप कर देते हैं, मतलब प्लेयर भी चल जाते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन फ्लॉप हो जाते हैं, सारा टीम बेकार। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर देखें बात करें कैम मेंडिस को, देखो 16% कैप्टन, 17% वाइस कैप्टन। एम रिजवान को 15% कैप्टन, 17% वाइस कैप्टन। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बाबर आजम को 25% लोग कैप्टन लिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है एच रऊफ़ 9%। तो भाई यहाँ पे देखो आपको थोड़ा दिमाग ये लगाना है कि देखो के मेंडिस को और एम रिजवान को और बाबर आजम को क्यों ज़्यादा लोग बना रहे हैं। आप लोग खुद सोचो कि भाई यहाँ पे देखो बाबर आजम और एम रिजवान, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अगर ये टॉप प्लेयर में से उतर रहे हैं, पहले मेरी बात सुनो भाई, यहाँ अगर ये लोग फर्स्ट बैटिंग टॉप पे उतर रहे हैं, पिच बैटिंग होने के बाद फर्स्ट इनिंग खेल रहे हैं, तो ये मान लो चलो कि बाबर आजम भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, मोहम्मद रिजवान भी होंगे, और के मेंडिस भी टॉप में काम आएंगे। क्योंकि देखो पिच बैटिंग होगी तो सामने वाला भी प्लेयर चलेगा ही चलेगा, ठीक, क्योंकि पावर प्ले उधर भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये बात है ना। तो भाई यहाँ पे बाबर आजम को अगर हम कैप्टन बनाएंगे तो यहाँ पे 25% जो है तो कंपटीशन मिलेगा, और इसी को हम वाइस कैप्टन बनाएंगे तो हमको सिर्फ 9% कंपटीशन मिलेगा, ठीक है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा लोग कम हो जाते हैं। अगर ये मान लीजिए फ्लॉप होता है बाबर आजम तो 25% लोग नीचे तुरंत चले जाएंगे। अगर ये ऊपर भी जाता है तो 25% लोगों को लेके चलेगा, सिर्फ हमको अकेले लेके नहीं चलेगा, 25% लोगों को लेके चलेगा। तो भाई हम सबके साथ चलेंगे ना भाई, हम अकेले कहाँ चलेंगे। तो इसलिए हमको कंपटीशन से दूर रहना, ठीक है। तो हम इसको वाइस कैप्टन बनाएंगे। और जो हम कैप्टन बनाएंगे तो यहाँ पे देखो मोहम्मद रिजवान है, के मेंडिस हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई यहाँ बाबर आजम को हम कैप्टन बना लिया है, तो भाई DVLG हो गए, एस खान, एम नवाज, ठीक है। तो यहाँ पे शाहीन अफरीदी हो गए, एच रऊफ़ हो गए। अभी के हिसाब से फिलहाल मैं एच रऊफ़ को बनाऊंगा कैप्टन, राइट। अब एच रऊफ़ को कैप्टन बनाने का मतलब ये है कि पहले बात मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो है तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म भी है, और राइट हैंड बैट्समैन आर मीडियम फास्ट है, ठीक है। तो इसलिए हम एच रऊफ़ को हम भाई लेंगे क्योंकि सामने वीक टीम है, तो भाई इनको कैप्टन बनाएंगे और बाबर आजम को वाइस कैप्टन बनाएंगे, ठीक है। बाबर आजम को हम कैप्टन बनाते अगर मान लीजिए इसमें कंपटीशन ना होता तो, ठीक है। तो हम कंपटीशन को भी देख के चलेंगे। अब बात करते हैं दूसरी टीम, जो कि लोग ज़्यादातर गलती कर देते हैं डिफरेंट करने में। भाई सारे प्लेयर आप लोग क्या सारी टीम में ले लेते हो, और इसकी वजह से एक अगर प्लेयर 2 प्लेयर फ्लॉप हो गए, सारी टीम आपकी फ्लॉप हो जाती है। अक्सर आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा, तो ऐसा नहीं करना। देखो अब ऐसे आपको कैसे बनाना, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो आपको लॉजिक समझना क्रिकेट का, किस तरीके से प्लेयर आउट होते हैं, किस तरीके से प्लेयर चलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मोहम्मद रिजवान हो गए, के मेंडिस हो गए, ठीक है। ये दोनों परफेक्ट प्लेयर हैं और इनको हमने लिया। अब उसके बाद हम बैट्समैन में चले जाते हैं। अब मान लीजिए कि टॉस जीतने के बाद श्रीलंका पहले बैटिंग करने लगी, उसके हिसाब से टीम, ठीक है। मान लीजिए टॉस करने के बाद श्रीलंका बैटिंग करना स्टार्ट कर दी, ठीक है, पिच बैटिंग होते हुए। अब उसके बाद भाई यहाँ पे क्या होगा कि आपको ये दिमाग लगाना है कि देखो पहले अगर श्रीलंका बैटिंग करेगी तो जाहिर सी बात है 10 ओवर तक थोड़ा कम विकेट गिरेगी, लेकिन 10 ओवर के बाद फिर विकेट गिरना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। तो 10 ओवर के ऊपर जो चलने वाले बंदे वही चल पाएंगे कायदे से, ठीक है। तो टॉप प्लेयर टॉप भाई 1 2 3 बस इतना ही चल पाएंगे कायदे से। तो भाई यहाँ पे जो है देखो बाबर आजम हो गए हैं, और यहाँ पे जो है तो के मेंडिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे के मेंडिस को हमने ले लिया है। और अगर इधर देखा जाए तो यहाँ पे देखो पी निसाका हो गए हैं और सी एस लंका हो गए हैं।
तो सी श्रीलंका और यहाँ पे जो है तो के मेंडिस आपको देखना है प्लेइंग 11 में, जो मैं देता हूँ आपको टेलीग्राम पे, कि कौन बंदे उतर रहे हैं। अगर ये दोनों टॉप पे उतर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए भाई के मेंडिस भी परफेक्ट हैं और जो है तो सी श्रीलंका भी परफेक्ट हैं, ठीक है। तो इसने देखो आई हक को हमने ड्रॉप कर दिया। आई हक को हमने क्यों ड्रॉप कर दिया, क्योंकि पिछले वाली टीम में हमने लिया था और इनको जो है तो हमने इसलिए लिया था कि भाई देखो, अगर देखो लिखा तो है नहीं भाई कौन प्लेयर चलेगा कौन प्लेयर नहीं चलेगा, लेकिन इससे हमको लॉजिक से चलना है कि मान लीजिए 2 प्लेयर उतरते हैं तो एक प्लेयर गिर जाए तो फिर एक प्लेयर जो होता है वो तीसरे प्लेयर के साथ खेलेगा। अब ये दूसरा वाला गिर जाएगा तीसरे वाले के साथ खेलेगा, तो तीसरे वाले खेले के साथ श्रीलंका मान लीजिए तीसरे पे आ गए तो भाई अच्छा खासा हमारे लिए परफॉर्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए जो है तो मान लीजिए दूसरे पे आ गए, तीसरा जो है तो आई हक अगर आउट हो गया तो आई हक को हमने हटा ही दिया इसमें। तो इस तरीके से आपको टीम में लेना प्लेयर कि भाई एक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो श्रीलंका को हमने ले लिया है एक लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। अब उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो बाबर आजम है, तो बाबर आजम को जो है तो हम लेके चलेंगे और यहाँ पे जो है तो आई हक हैं, ठीक है। आई हक को यहाँ पे हम ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पी निसाका को भी हम नहीं लेंगे, श्रीलंका के साथ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ऑलराउंडर की। तो ऑलराउंडर भाई देखो एस खान को लेंगे, डी सिल्वा होंगे और यहाँ पे डी वेलेंजी होंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों है डी सिल्वा वेलेंजी, दोनों को लेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे एम नवाज को चाहे ले लो चाहे आई अहमद को ले ले। देखो इसमें जो है तो मैं आई अहमद को ले लूँगा, एम नवाज को भाई यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, राइट। अब अगर हम बॉलर की बात करें तो भाई यहाँ पे शाहीन अफरीदी लेंगे, एच रऊफ लेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है के रजिस्था हैं, एम पिथराना है, तो भाई यहाँ पे देखो श्रीलंका की तरफ से के रजिस्था को ले लेंगे। एम पिथराना को हमने ऑलरेडी ले चुका, ठीक है। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं अब कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की। देखो जो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो ज़्यादातर भाई यहीं पे गलती हो जाती है। जैसे कि हमने क्या वो पहले में क्या लिया है भाई, हमने जो है बाबर आजम के साथ किसको लिया था, एच रऊफ को लिया था, राइट। अब हम जिसको लेंगे जैसे कि यहाँ पे हम कैप्टन एम रिजवान को लेंगे, ठीक है। एम रिजवान को कैप्टन लेंगे और वाइस कैप्टन जो लेंगे भाई तो डी वेलेंजी को लेंगे, राइट। डी वेलेंजी को हम वाइस कैप्टन लेंगे। तो भाई यहाँ पे जो है डी वेलेंजी को हमने वाइस कैप्टन ले लिया है। अब उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो हम सेव कर देंगे। अब तीसरी टीम में आपको थोड़ा बना के दिखाता हूँ। तीसरी टीम में थोड़ा सा और डिफरेंट करना है। अगर मान लीजिए पिच बैलेंस हो गई, मान लीजिए पिच बैलेंस हो गई है, उसके बाद जब पिच बैलेंस हो जाती है तो भाई फिर एक दूसरे के ऊपर हावी होना स्टार्ट हो जाते हैं। कोई भी टीम में कोई भी प्लेयर एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाएगा। अगर मान लीजिए बैलेंस हो गई, थोड़ा बॉलर को भी सपोर्ट मिल रहा है तो फिर कैसे होगा मैच का डायरेक्शन। तो उसके हिसाब से देखो जो है तो यहाँ पे के मेंडिस और मोहम्मद रिजवान को तो हम लेके चलेंगे, राइट। उसके बाद भाई यहाँ पे जो हमको चेंज करना है वो बैट्समैन में ही हमको चेंज करना है, ऑलराउंडर में चेंज करना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो बैट्समैन में क्या होगा कि यहाँ पे सी श्रीलंका को हम ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे जो है डी सनाका को हम लेके चलेंगे, राइट, जो है तो श्रीलंका की तरफ से। और सामने वाली टीम से बाबर आजम को भाई हम लेके चलेंगे। उसके बाद जो है तो यहाँ पे बाबर आजम के साथ यहाँ पे देखो आई हक को हम ड्रॉप करेंगे, चाहे एफ जमान को भी ले सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो है 2 ही प्लेयर को लेके चलेंगे, ठीक है। ऑलराउंडर की अगर बात करें तो ऑलराउंडर में भाई यहाँ पे जो है तो एस खान को ले लेंगे, डी सिल्वा, आई अहमद, एम नवाज, डी वेलेंजी। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो हमने क्या 2, 2, 4, 5 प्लेयर हमने ले लिया, ठीक है। पिच बैलेंस के हिसाब से बना रहे हैं, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे अगर बॉलर की बात करें भाई तो शाहीन अफरीदी, एच रऊफ, ठीक है, बस इतना काफ़ी है। आप लोग चाहो तो एच अली को भी ट्राई कर सकते हो शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करके, लेकिन अभी नहीं। जब भाई पिच कंफर्म हो जाएगी तब उसके बाद हम ट्राई करेंगे ज़रूर। तो अब बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, जो कि भाई कैप्टन एंड वाइस कैप्टन हम जो है तो के मेंडिस को यहाँ पे जो है तो कैप्टन ले सकते हैं और वाइस कैप्टन भाई यहाँ पे जो है तो शाहीन अफरीदी, चाहे आप लोग शाहीन अफरीदी को कैप्टन बना के जो है तो वाइस कैप्टन जो है के मेंडिस रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमको कंपटीशन दोनों में बराबर मिल रहा है तो हम के मेंडिस को कैप्टन बनाएंगे, राइट, और वाइस कैप्टन जो है तो यहाँ पे शाहीन अफरीदी को बनाएंगे। तो भाई ये देख लिया आपने, कुछ इस तरीके से टीम का प्रीव्यू है। मैं आपको दिखा देता हूँ टीम का प्रीव्यू। तो भाई यहाँ पे जो है तो आपको टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। बाकी जब प्लेइंग 11 आएगा, पिच रिपोर्ट आएगी, कन्फर्म टॉस हो जाएगा, उसके बाद फिर हम आपको जो भी अपडेट होगा टीम में अपडेट कर देंगे, चेंजिंग कर देंगे। बाकी बनी बनाई टीम आपको टेलीग्राम में मैं दे देता हूँ, प्लेइंग 11, टॉस, सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में देता हूँ, ठीक है। तो गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो भाई।